देखिए, सुबह ना नाश्ता करने के बाद मैं बाहर देख रही थी, काफ़ी तेज़ धूप हो गई, तकरीबन दोपहर हो गई थी, 11:30 हो गए थे हम लोगों को ना नाश्ते से फ़ारिग होते-होते। मैंने बच्चों को कहा भी था कि आज नानों के घर जाना है तो आप लोग ना जल्दी उठ जाना। तो ख़ैर संडे होता है, सब रिलैक्स होते हैं, आपको पता है रात को लेट नाइट जी बच्चों का वीकेंड चल रहा होता है। तो इसलिए ना बस उठते-उठते हम लोग को लेट हो गया, नाश्ता वगैरह कराते-कराते ना मुझे 11:30 हो गए थे। तो फिर अब दोपहर हो ही चुकी थी, मैंने घर के काम भी सारे करने थे और बच्चों को भी जो है मैंने कहा था कि फटाफट से तुम लोग तैयार होना शुरू कर दो। यहाँ पे जनाब जी फ़ालसे पड़े थे, मैंने कहा अब तत्ती दोपहर को जो अम्मी के घर जाना है तो सबसे पहले ना फ़ालसों का जूस पी लो ताकि गर्मी वगैरह ना लगे। यहाँ पे गंदे जो फ़ालसे थे, जो गले हुए थे वो मैं साइड पे कर रही थी और जूस मैंने बनाना शुरू कर दिया था। मुझे बहुत जल्दी थी क्योंकि भई 7 दिनों में 1 दफ़ा मैंने अपनी अम्मी को जाके मिलना होता है। यहाँ पे ना मैं अपनी बेटी के लिए भी, बड़ी बेटी के लिए बना रही थी ख़ास ये फ़ालसों का शरबत, क्योंकि ठंडा होता है, उसको ना लू लगी हुई थी। तो अब वो उसके भी नखरे थे, वो कह रही थी मामा मैंने नहीं पीना। फिर मेरे अंदर की जो पंजाबी माँ थी ना वो जाग गई। आपको पता है ये अब बच्चे जब नखरे करते हैं ना तो फिर ज़्यादा काम के प्रेशर भी होते हैं। तो मेरे पास मैंने कहा भई इसको फटाफट से पी लो, अपनी शक्लें देखो, तुम लोग गिरते फिरते हो, बीपी तुम लोग के लो होते फिरते हैं, तुम लोगों ने जो है वो ना खाने पीने की कसम खाई हुई है, फिर तुम लोग कहते हो हाय हाय हमें कुछ हो गया है। यहाँ पे जनाब जी मैं फिर से एक दफ़ा धूप को देख रही थी, मैं कहा यार दिन तो अब 1 डेढ़ बज गया और ये मैं कहती हूँ अम्मी के घर जाना हो, जंग लगी हो, हम लोगों ने जो है ना घर के सारे काम क्लियर किए बगैर घर से बाहर निकलना ही नहीं है। यहाँ पे जनाब आके सबसे पहले मैंने अपना टीवी लॉन्च क्लियर करना था, ये कपड़े वो मेरी हेल्पर धो के चली गई हुई थी, अब मैंने ये सूख गए थे, मैंने कहा था अगले दिन तय कर लूँगी। अच्छा, मुझे ये था कि मैं संडे को जल्दी उठ जाऊँगी ना तो फिर सारा घर क्लियर कर दूँगी, कपड़े वगैरह तय कर लूँगी, लेकिन उठा ही नहीं गया। आपको पता है फिर बच्चों के साथ हम लोग भी ज़रा लेट सोए थे और फिर मैंने फटाफट से उठ के जो है सबसे पहले इन लोग को शरबत नाश्ता करा के शरबत वगैरह पिलाया 2 घंटे के बाद, और उसके बाद मैंने जो फटाफट से कपड़े वगैरह तय करना शुरू किए, टेबल वगैरह क्लियर की। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे देख-देख के हँस रहे थे कि फुर्तियाँ चेक करो, खुशी चेक करो, चेहरे पे अलग ही खुशी है अम्मी के घर जाने की। तो मैं आगे से हँस रही थी कि मैं कहा कोई नहीं छेड़ लें आप भी जो है ना, मैं बिज़ी हूँ, मैं आपको जवाब नहीं दे सकती। अच्छा, मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान ना काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, हम एक-दूसरे को ऐसे ना हँसी-मज़ाक से बातें करते रहते हैं और जो है ना फिर इस तरह हम सीरियस नहीं लेते। यहाँ पे जनाब जी कपड़े तय करने के बाद ना मैं फटाफट से आ गई थी किचन में और मैंने भी किचन भी क्लियर करना था। ये सारे जो किचन के बर्तन हैं मुझे रात को ही धो लेने चाहिए थे, लेकिन पता है थक जाते हैं बच्चों के साथ काम करते-करते, थोड़ा दिल करता है कि अपने आप को भी टाइम दें। जब फैमिली टाइम होता है सब बैठ के टीवी वगैरह देख रहे होते हैं तो फिर मैं कहा चलो यार मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। वो थोड़ी देर के लिए बैठना मैं कहती हूँ ऐसी सुस्ती पड़ती है कि मैं तो किचन की तरफ से गुजरती भी नहीं कि भाई कोई किचन आवाज़ ही ना दे दे कि आजू-बाजू अंदर काम पड़ा हुआ है कितना करने वाला। यहाँ पे जनाब जी फटाफट से मैंने जो है किचन वगैरह क्लियर कर लिया था, अब मेरा घर हो गया था क्लियर। यहाँ पे बच्चों को मैंने आवाज़ दे दी थी कि चलो यार चलें, और ये अगले दिन का व्लॉग है। यहाँ पे मैं बना रही थी खट्टे बैंगन। मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये कभी ट्राई किए हैं कि नहीं, शायद आप लोग के घर में भी बनते हों, लेकिन अगर नहीं बनते तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना गैस आ रही थी, अच्छा दोपहर को ना 12 से 1 फुल गैस आती है, तो मैंने फटाफट से बैंगन रख दी। जैसे ही मैंने बैंगन रखे, मैं कहती हूँ गैस ऐसे थी जैसे उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। भाई इतना टाइम लगा है मेरे ये 4-5 बैंगनों को जो है इस तरह जलने में, लेकिन ना फिर खैर हो गया मेरा काम। उसके बाद जनाब जी फटाफट से मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया, प्याज ब्राउन किए, उसमें टमाटर डाला और मसाला जैसे भूनते हैं मैंने फटाफट से वो किया। अच्छा, मैं ना फ्रेश ही सब कुछ बनाती हूँ, शायद आप लोगों को थोड़ा अजीब लगे कि ये कैसे जो है आज के ज़माने में भी चटू-बटा लेके बैठती है। यहाँ पे अब मेरे जो है बच्चों ने मुझे बैंगन पील ऑफ कर दिए थे, क्योंकि जो है मैंने कहा था मैं फटाफट से मसाला जो है बनाती हूँ, आप मुझे बस बैंगन पील ऑफ कर दो। गैस कभी हल्की हो रही थी, कभी तेज़ हो रही थी, तो मुझे ये था मैं फटाफट से मसाला बना लूँ वरना मेरा काम ना शाम तक लटक जाता है। और जो है मैंने अम्मी के घर का व्लॉग जो है रास्ते का व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो मेरा काका है ना वो गाड़ी में जैसे ही देखता है ना मैंने मोबाइल ऑन किया है, भाई वो शुरू हो जाता है ज़ोर ज़ोर से चीखे मारने के लिए कि मुझे दे दो मुझे दे दो। यहाँ पे मसाला मैं साथ साथ भून के बैंगन मैंने डाल दिए थे बुने चमचे से, मैं जो है साथ साथ पीस रही थी ताकि एक जैसे हो जाएं। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी काके की। काके का जो है ये इमली का पानी भी मैंने डाल दिया था और ये खट्टे बैंगन बहुत मज़े के बनते हैं। इमली आप अपने हिसाब से डाल लेते हैं जितना आप लोग को खट्टा पसंद हो। फिर जनाब जी मैंने कहा मोबाइल ना ही निकालो, ये ना हो ऊबर वाले भाई ने मुझे कह देना कि बाजी तेरा काका बहुत रो रहा है, ऐसे साइड पे लथ जा। फिर मैं कहा नहीं नहीं मोबाइल नहीं मैंने निकाला, ये ना हो कि जो है ऊबर वाला भी परेशान हो जाए, मैं भी परेशान हो जाऊँ, इस तरह अच्छा नहीं लगता ना। उसने कहना है बाजी, पता है इस तरह के फिर लोग बातें भी बहुत करते हैं कि बाजी ने वीडियो बनाती पई हुई है। खैर ऊबर वाला हमारा बहुत अच्छा था, तो लेकिन फिर भी मुझे खुद ही शर्मिंदगी हो रही थी, तो मैंने कहा यार वीडियो नहीं बनाती रास्ते की। खैर अब जनाब जी मैं अपने बच्चों को तरबूज काट के देने लगी थी। अच्छा, आजकल तरबूज का सीज़न है तो मैं ले तो आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था अंदर से इतना वाइट निकलेगा। तरबूज को तो खुद खुश्की हुई हुई थी, वो तो खुद इतना ड्राई था, लेकिन खैर फिर हमारा गुजारा हो गया।
बच्चों को ही मैंने काट के देना था। अच्छा आजकल तरबूज का सीज़न है ना, तो ये हाल हुआ है, बत्ती चली गई तरबूज खा लो, बत्ती आ गई तरबूज खा लो, पानी चला गया तरबूज खा लो, गर्मी लग गई तरबूज खा लो, दिल को कुछ हो रहा है तरबूज खा लो। तो हमारे घर में भी आजकल ना ऐसे ही चलने लगा हुआ है कि कुछ भी हो जाए तरबूज खा लो बस। खैर इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। मैं अपनी बेटी के लिए स्पेशल लेके आई थी जिसको गर्मी लगी हुई थी ना, अब उसके गले से ये भी नहीं गुजर रहा था। खैर फिर मैंने डांट डूंट के उसको ये भी खिलाया। बच्चे हैं बस ज़िद करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।